बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक बहुत ही अहम पहलू है कि खुदा के लिए जो हम काम करते हैं उसकी तासीर क्या होती है, और वो काम जो हम दुनिया के लिए करते हैं तो फिर उसकी क्या तासीर होती है। इस सिलसिले में मैं एक रवायत आपके सामने बयां करने जा रही हूँ जो कि किताब मुस्ततरफ जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। रवायत कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल का एक आबिद था, वो दिन और रात इबादत में गुजारता था। उसने देखा कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं। जब आबिद ने ये देखा तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो उस दरख्त को काट देगा ताकि कोई शख्स भी शिर्क न कर सके। रवायत में है कि वो आबिद कुल्हाड़ा लेके दरख्त काटने के लिए उस मत चल पड़ा कि रास्ते में शैतान इंसान की शक्ल और सूरत में जाहिर हुआ और उस आबिद को कहने लगा कि ऐ बंदा खुदा, तुम उस दरख्त को क्यों काटते हो? उसको काट के तुम्हें क्या मिलेगा? आबिद ने कहा कि मैं उस दरख्त को जरूर काटूंगा, और शैतान और आबिद के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ तक कि आबिद ने शैतान को गिरा लिया और उनके सीने पे बैठ गया। जब शैतान ने अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगा कि ठीक है, मुझ पे जुल्म ना करो, हम आपस में एक सौदा कर लेते हैं, एक बात तय कर लेते हैं। तुम इस दरख्त को ना काटो और मैं हर रोज 2 दीनार तुम्हें दूंगा जो कि तुम्हें तुम्हारे सरहाने से मिलेंगे। इसके जरिए तुम अपनी जरूरत भी पूरी कर लेना और गरीबों की मदद भी कर लेना। आबिद ने ये बात मान ली और कहने लगा कि ठीक है, मैं उस दरख्त को नहीं काटूंगा। रवायत में है कि 2 रोज तक तो आबिद को उसके सरहाने से 2 दीनार मिलते रहे, जिसमें वो बहुत खुश हुआ। लेकिन तीसरे दिन ये हुआ कि वहां पे दीनार मौजूद ना थे, यानी आबिद को दीनार मिलना बंद हो गए। आबिद को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि अब तो मैं उस दरख्त को जरूर काटूंगा, और कुल्हाड़ा लेके दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। अब दोबारा शैतान इंसान की शक्ल सूरत में जाहिर हुआ, और अब जबकि शैतान और आबिद के दरमियान लड़ाई हुई तो शैतान ने आबिद को गिरा लिया और आबिद के सीने पे बैठ गया और कहने लगा कि अब अगर तुम उस दरख्त को काटोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आबिद ये सूरत हाल देख के बहुत परेशान हुआ और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे ये तो बताओ कि पहली मर्तबा मैंने तुम्हें काबू कर लिया था, लेकिन अब जबकि तुम मेरे सीने पे बैठे हो तो ये माजरा क्या है? शैतान ने आबिद को कहा कि जब पहली मर्तबा तुम दरख्त काटने के लिए आए थे तो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे नजरिए में, तुम्हारी सोच में सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा और खुशनुदी थी। तुम्हारा वो अमल खालिस खुदा की रजा के लिए था। लेकिन अब जब तुम दरख्त काटने आए हो तो तुम खुदा की मोहब्बत में नहीं बल्कि उन 2 दीनारों के ना मिलने के अफसोस पे आए हो। लिहाजा ये हुआ कि मैं तुम पर गालिब आ गया। अजीज़ान मोहतरम, यही काम हमारी ज़िंदगियों में भी है कि अगर हम कोई काम खुदा की रज़ा और खुशनुदी के लिए करेंगे तो खुदावंद आलम हमें कुव्वत भी अता करेगा और हमें मज़ीद भी ये तौफीक देगा कि हम उसकी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए अमली कदम उठा सकें। लेकिन अगर हम वो काम, चाहे वो नेकी के हों, चाहे वो चैरिटी के हों, या चाहे वो किसी किस्म की भी वेलफेयर के हों, अगर वो हम लोगों की खुशनुदी को हासिल करने के लिए और अपने आप को अच्छा लोगों के दरमियान जाहिर करने के लिए करेंगे तो ना सिर्फ ये कि उसका दुनिया में अजर ज़ाया हो जाएगा बल्कि आखिरत में भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हमारे तमाम कामों का असल जो ज़रिया है, असल जो मकसद है, वो खुदा की रज़ा और खुशनुदी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।